मत बोलो। आप राजू को अपूर्व के पिताजी से मिलवाना चाहते हैं? जी। आज तक दोनों को कभी साथ में देखा है? जी नहीं। आगे भी आप राजू को और अपूर्व के पिताजी को कभी साथ में नहीं देखेंगे? नहीं, आज राजू शाम को 4:30 बजे आएगा। ओहो, लेकिन हमें तो 4 बजे जाना है अपूर्व बेटा। ओहो, यानी आज भी दोनों मिल नहीं पाएंगे। शुक्र है आज इन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा। अरे यही तो प्रॉब्लम है कि उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा। प्रणाम। जी प्रणाम। जी, मैं ब्रह्मचर्य पर अनेक पुस्तकें लिखने वाले महान लेखक श्री शिव नारायण अकेला जी से बात करना चाहता हूँ। जी हाँ, बोल रहा हूँ। जी, आप वही शिव नारायण जी बोल रहे हैं जिन्होंने ब्रह्मचर्य पर अनेक पुस्तकें लिखी हैं? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। शिव नारायण जी, घोर अनर्थ हो रहा है। आपके लेखन में ऐसी त्रुटियां पहले कभी नहीं थी। अब ब्रह्मचर्य की पुस्तक में आप नारी के श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं। देखिए क्या क्या लिखा है पृष्ठ 8 के 3 परिच्छेद में। जब आपकी स्त्री होठों पर लाली, माथे पर बिंदिया, पैरों में पायल पहने आपके समक्ष आए, तब सच्चे पुरुष को सबसे पहले उसके रूप की प्रशंसा के पुल बांध देने चाहिए। तत्पश्चात उसका हाथ अपने हाथों में लेकर बड़े प्रेम से उसे अपने पास बिठाना चाहिए। शिव नारायण जी, ब्रह्मचर्य की पुस्तक में मैं ऐसी बातें कदापि सहन नहीं कर सकता। और आपकी पुस्तक। प्रीति जी, आपने हमारा दूरभाष क्यों काट दिया? हम इस पुस्तक के लेखक से बात कर रहे थे। देखिए, आप उस लेखक को मत डांटिए, उन्हें कुछ नहीं पता। देखिए, आप इस प्रकार मेरे प्रिय लेखक का अपमान मत कीजिए। वो बड़े विद्वान और ज्ञानी पुरुष हैं। लेकिन उनको ये ज्ञान नहीं है कि ये जो कवर है वो उस गोंडगोल ने चेंज कर दिया है। मेरा मतलब है, भले इस पुस्तक के कवर में ब्रह्मचार्य ऐसा लिखा हो, लेकिन उस पुस्तक के अंदर कपल साथ साथ कैसे सुखी रह सकते हैं वो सब लिखा है। परेश जी, ऐसा घोर अनर्थ कैसे कर सकते हैं? यदि मुझे पता होता कि ब्रह्मचर्य की इस पुस्तक में ब्रह्मचर्य के विरुद्ध लिखा है तो मैं कभी नहीं पढ़ता। वो तो अनजाने में ही हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो जो आपने अनजाने में पढ़ा, कुछ समझ में आया? हाँ, पढ़ा। हमने 8-10 पृष्ठ पढ़े हैं। और पढ़ने के बाद कैसा लगा? I mean, आपके विचार बदल गए? प्रीति जी, आप बहुत ही अनुचित मार्ग पर जा रही हैं। आज के पश्चात मैं कोई भी पुस्तक ही पढ़ना बंद कर दूंगा। हाँ, ना नहीं, हाँ, ना ना ना। मालिक, आपको चाय पीनी है या नहीं पीनी? हाँ, ना, अमीन रखो यार। क्या था मालिक, आप कुछ परेशान हैं? मैं समधन जी की एक बात से बहुत परेशान हूँ। ऐसा क्या कह दिया मालिक? उन्होंने मुझे कहा कि समधी जी और राजू दोनों एक साथ कभी दिख नहीं सकते। ऐसा उन्होंने क्यों कहा होगा? क्या राजू समधी जी से डरता है, या फिर समधी जी राजू से डरते हैं, या फिर समधी जी ने राजू को ये आदेश दे रखा है कि तुम मेरे सामने कभी मत आना, क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करते। लेकिन समधी जी तो राजू की तारीफ करते हैं, उन्हें वो हैंडसम भी लगता है। फिर ऐसे ही क्या बात है जो समधी जी और राजू दोनों एक साथ नहीं दिख सकते? बात तो सोचने वाली है मालिक। एक बात है मालिक, जहाँ समधी जी होते हैं वहाँ राजू कभी नहीं होता, और जहाँ राजू होता है वहाँ समधी जी कभी नहीं होते। मेरे कहने का मतलब ये है मालिक कि वो एक दूसरे के आमने सामने कभी भी नहीं आते। लेकिन हरिराम, कल जब मैं राजू से मिला तब वो हॉल में था, और जब समधी जी से मिला तब वो अपने कमरे में थे। अच्छा, हाँ? लेकिन मालिक, जब समधी जी के